ब्रेकिंग जैन न्यूज। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में सम्मिलित होने पहुंचे जैन मुनि आचार्य श्री लोकेश जी इन दिनों मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। विभिन्न टीवी चैनलों पर चल रहे संवाद एवं इंटरव्यू में सुनिए जैन मुनि आचार्य श्री लोकेश जी ने क्या कहा। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि राम जी के काज में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये सब छोटी बातें हैं। हम सबको सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, विधायक भाव होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इस ऊर्जा को हम सामाजिक समरसता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे का माहौल बनाने के लिए कैसे काम में लें। इसलिए मैं तो अपील करना चाहूंगा कि राम जी के काज के अंदर कोई राजनीति न करे और पूरे इसको विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक संदेश पूरी दुनिया में जाए। इसके लिए हम एकजुट होकर के इसको मना। बढ़ते हुए हम राजनीति की बात कर रहे हैं और जैसा कि अभी इन्होंने कहा सदगुरु जी ने, आचार्य जी, कि जिन्हें वोट चाहिए उन्हें राम का विरोध करने पर, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर तो कम से कम वोट नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, वो ये कहते हैं कि संघ के पास मस्जिदों की पूरी एक लिस्ट तैयार है और एक एक करके वो हमें सबसे किनारे कर देंगे। ये उनके मन का डर है। उन्हें ये डर है कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी, एक एक करके एक पूरी लिस्ट तैयार है। मैं मीनाक्षी जी कहना चाहूंगा कि कुछ डर अच्छा होता है। ये वो देश है भारत, जब सही रास्ते पे चलता है तो ये देश एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाता है। ये वो देश है जो अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाता है। किंतु हम सबको याद रखना चाहिए, ये वही देश है जब कोई गलत रास्ते जाता है तो उससे रास्ते पर लाना भी जानता है। मैं ओवैसी जी से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे समय के अंदर ये इस तरह की बातें करना, जब भारत तेजी से विकास कर रहा है, विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत आज एक आर्थिक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, ऐसे के अंदर इस प्रकार के बयान विदेशी षड्यंत्र करने वाले लोगों को, हाथों को मजबूत करते हैं। लेकिन आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, वो ये कह रहे हैं कि केवल हिंदुओं का उत्थान हो रहा है सरकार में, अल्पसंख्यकों को तो किनारे कर दिया गया है। अब देखिए, जिसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं जैन परंपरा से आता हूं और मैं आपको निवेदन करूं, मैंने पिछले दिनों अनेक कार्यक्रम किए, मेरे साथ में बौद्ध परंपरा के भी संत थे, मेरे साथ में सिख परंपरा के भी थे। ये अपने आप में इस तरह की बात करना जो है, मैं समझता हूं भारत के अंदर, मैं विश्व भर में भ्रमण करता हूं। मैं अमेरिका में एप्पल्स के सीईओ टिम कुक के घर पे एक बैठक थी, मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा बहन हिलेरी क्लिंटन के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुनि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आप क्या बदलाव महसूस करते हैं। मैंने उस समय जो उत्तर दिया था, आपसे भी कहना चाहूंगा कि देश को जब एक विजनरी नेतृत्व मिलता है, कोई भी समाज या देश हो, वो आगे बढ़ता है। और जब कोई समाज या देश आगे बढ़ता है, ऐसे के अंदर अन्य देश जो हैं, ये कोई भी किसी को बढ़ता जब नहीं देखना चाहता है, ऐसे समय के अंदर देशवासियों का ये कर्तव्य होता है कि वो इस तरह की बातों के बहकावे में ना आए। और अब वो कालखंड है, ये राम मंदिर का निर्माण जो 22 तारीख को प्रतिष्ठा हो रही है, ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र की एकता के मंदिर का जो है, उसका जो है उद्घाटन हो रहा है। और ये राम राज्य के शिलान्यास की आधारशिला उस दिन रखी जा रही है। आने वाला कालखंड हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है और ये भारत देश पूरे विश्व के अंदर एक नया मार्गदर्शन देगा और मानव जाति के हित और कल्याण के लिए योगभूत बनेगा। ऐसे माहौल के अंदर इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। धर्म और राजनीति हमेशा से साथ साथ चलती रही है। कम से कम भारतीय लोकतंत्र में बहुत दफे ये देखने को मिला है। और इस बार राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष और काफी सारे लोग जो हैं इसे एक निगेटिव वे में लेकर जा रहे हैं और एक धार्मिक मुद्दे को बाकायदा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
देखिए, लोकतंत्र के लिए जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये दोनों नुकसानदेह होती है, और जिस तरह से इन बातों को उभारा जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, वो कदापि देश के हित में नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम धर्म और राजनीति की बात करते हैं, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अरे भला, धर्म तो इस देश की आत्मा है, उससे वो निरपेक्ष कैसे हो सकता है? अगर कहना ही हो, इसे पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कह सकते हैं, मजहब निरपेक्ष कह सकते हैं। जिस देश के लोकसभा के अंदर, न्यायालय के अंदर सत्यमेव जयते का, धर्म की जय का, संविधान के अंदर जहां प्रावधान हो, तो पहले इस बात को समझने की जरूरत है। और दूसरे में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर राजनीति धर्म से प्रभावित नहीं होगी तो केवल उसमें फिर जो है नीति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, राज बचेगा। प्राचीन समय में भी राजा महाराजा जो है ऋषि मुनियों के पास मार्गदर्शन लेने के लिए जाते थे, इसलिए राजनीति का ऊपर धर्म का प्रभाव होना जो है और धर्म के द्वारा संचालित होना कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो इस दृष्टि से ये जो कार्यक्रम है वो अपने आप के अंदर विशुद्ध रूप से, और आज अपेक्षा जो जिस बात की है, धर्म के 3 आयाम है, अध्यात्म, नैतिकता और उपासना। आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, न कि उसे संप्रदाय और राजनीति की ओर ले जाने की। आप योगी जी से भी भेंट करके आए हैं शायद, मुकेश भाई? बड़े व्यस्त चल रहे हैं, बड़ी पूरा कामकाज, मुझे लगता है कि स्वामी जी भी कारसेवकपुरम में कामकाज में लगे रहते हैं, योगी जी वहां पर पूरा अपने काम में लगे हैं। और मैं तो श्वेता जी, इस आंदोलन के उस कालखंड में जब आंदोलन चरम पर था, सन 91-92 में मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य होने के नाते माननीय अशोक सिंघल जी के साथ, आरएसएस चीफ माननीय सुदर्शन जी, महंत अविद्यनाथ जी, इन सबके साथ आखिरी 1 वर्ष की तमाम बैठकों में मैंने भाग लिया। और न केवल भाग लिया बल्कि इन सब का मुझे विश्वास भी प्राप्त था। मैंने एक प्रयास भी किया उस कालखंड में कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से राम जी का मंदिर बने, और एक समय मैं उसके बहुत निकट पहुंच गया था। अगर बीच में उस समय राजनीति नहीं हुआ होती तो मैं समझता हूं, पर अतीत को हम व्यतीत करें। आज जब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अब तो हमारे सामने आ गया है, मात्र चंद दिवस अब हमसे दूर है, और देश ही नहीं श्वेता जी, दुनिया भर में उल्लास है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर के अलग अलग देशों के अंदर तैयारियां हो गई है। लोग अभी से बाइक पर, कार पर, ह्यूस्टन से मुझे सुबह फोन था, बता रहे थे वहाँ रैली निकली है। लंदन वाले कह रहे थे पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ है। तो राम जी केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में उल्लास है, और इस उल्लास की ऊर्जा को हम आत्मसात करके भारत को वैभवशाली, गौरवशाली बनाने में योगदान। भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव 12 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा अपने अधिवेशन के दौरान जो घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव 12 फरवरी 2024 को विज्ञान भवन दिल्ली में मनाने का निश्चय किया गया है। इस आयोजन हेतु दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, सदस्य श्री दयानंद जी एवं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य धन्य कुमार गुंडे जी ने पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के दर्शन किए एवं उनसे कार्यक्रम में पधारने एवं सानिध्य मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विनम्र आमंत्रण एवं निवेदन किया। इस अवसर पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल, सुखराज जैन सेठिया, जिनेन्द्र जैन नरपतिया एवं धीरज जैन कासलीवाल, सारिका जैन दिल्ली मंत्री बीजेपी प्रियंक जैन भी उपस्थित थे। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी।